Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Dr. Shazib Bukhari, and today we will talk about most common illness, that is CA, stomach, that is commonly seen nowadays, especially in Kashmir region. तो आज हम बात करेंगे what is CA stomach, what are the most common types of CA stomach, what are the risk factors for CA stomach, what are the symptoms, and how can we prevent it from happening. Okay, पहले तो CA stomach जो है, अल्लाह ताला ने हर एक जो हमारी ऑर्गन है उसमें एक नेचुरली लाइनिंग दी है, डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं ऑर्गन्स के। तो ये जो लाइनिंग्स है ये प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब इनमें लाइनिंग में कुछ ऐसा इन्वेजन सेल्स का हो जाता है जो अनकंट्रोलेबल होता है, तो उस टर्म को जो हम यूजुअली कार्सिनोमा कहते हैं। तो सी स्टमक जो है वो आजकल बहुत ही देखा गया है, खासकर कश्मीर रीजन की बात करें, बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ द हाई इंटेक ऑफ साल्टी फूड्स एंड स्मोक्ड फूड्स स्पेशली। तो मोस्टली ये देखा गया है कि जो सी स्टमक है ये यूजुअली जो एक स्टमक का पार्ट होता है बॉडी उसको इन्वॉल्व करता है, बट इट हैज़ गुड प्रोग्नोसिस सी स्टमक को। बट इफ इट गेट्स मेटासाइज टू अदर ऑर्गन्स दैट इट देन इट डजंट हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। तो यूजुअली इसके जो सिम्टम्स की हम बात करेंगे, यूजुअली अर्ली स्टेज में कुछ सिम्टम नहीं होते, यूजुअली इंसान को इंडाइजेशन वगैरह लगता है, नौशिया वगैरह लगता है, तो वो अर्ली स्टेज। बट ला जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो उसमें फिर पेन इन एब्डोमेन उनको लगना शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग के सिम्टम्स होते हैं, या वो हंगर फील नहीं करते, उनको भूख बिल्कुल नहीं लगती अगर वो हंग्री होंगे भी, और ऐसे नौशिया, वॉमिटिंग वगैरह जैसे सिम्टम, वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है, और हम इसके आज टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसकी मोस्ट कॉमन जो टाइप्स है वो जो देखा गया, एक है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा वो वाला टाइप, इसका मोस्ट कॉमन टाइप है स्टमक कैंसर का, जो कि उन सेल्स को अफेक्ट करता है जो कि म्यूकस क्रिएट करते हैं। दूसरी इसकी टाइप जो है वो है जिस्ट, GIST, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। ओके, तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर जो होते हैं ये उनको इन्वॉल्व करता है। ऐसे ही तीसरा इसमें लिम्फोमा आ जाता है, जो कि जो लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में होते हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको अफेक्ट कर देता है। तो ऐसी इसकी कुछ टाइप्स है। और अगर हम इसकी रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो खासकर इसमें जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है दैट इज फूड हाई इन साल्ट, जिसमें होगा साल्टी फूड्स एंड स्मोक्ड फूड्स जो आजकल खाए जाते हैं ज़्यादा, वो एक इसका कॉज होता है। या फूड दैट इज़ लो इन फाइबर डाइट, जो फाइबर डाइट आज हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, जिसमें फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादातर आ जाते हैं, अगर वो इनटेक करते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है CA कार्सिनोमा, कार्सिनो ऑफ स्टमक का। ठीक है, ऐसी स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज। ऐसे कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन फैक्टर्स देखे गए हैं दैट कैन लेड टू CA स्टमक। तो ये कुछ जो है ये रिस्क फैक्टर जो है, आज अगर देखें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, या हमने जो हाई स्पाइसी फूड्स में देखे गए हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही कॉमन है। इसकी कॉजेज़ की बात करें तो मोस्टली जिनको लॉन्ग टर्म गैस्ट्राइटिस होता है उनमें देखा गया है कि CA स्टमक होने का खुदा न खास्ता खतरा होता है, या GERD जिनमें गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है उनमें देखे गए हैं कुछ। और ऐसे ही जिनमें वो पॉलिप्स वगैरह, इंटेस्टिनल पॉलिप्स वगैरह देखे गए हैं उनमें देखा गया है कि वो भी एक कॉज बनता है लास्ट में CA स्टमक का, बट अगर एडवांस स्टेज में चला जाए। तो अब हम बात करेंगे कि अगर ये सिम्टम्स लग रहे हैं किसी को, तो वो फ़ौरन जो है वो अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाए और पता करे कि ये हो क्यों रहा है। क्योंकि आज किसी भी डिज़ीज़ को, किसी भी सिम्टम को हल्का नहीं लेना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल चेस्ट पेन। अगर आपको लगता है कि चेस्ट पेन नहीं, आप ECG जाइए करिए, और एक मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि क्यों हो रहा है। क्योंकि आज किसी भी डिज़ीज़ को, आज हम आए दिन देखते हैं कि ठीक था सुबह, अचानक पता चल गया तो CKD था, कुछ था, ये एक्चुअली एकदम से नहीं हो जाती, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। बट अब ये है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहली बात, डाइटरी फोकस हमें करना है, क्योंकि मेडिसिनरी फोकस तो ठीक है, बट डाइटरी जितना हम फोकस करेंगे, जितना हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, जितना हम डाइट जो है वो लेंगे रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उतना हाई फाइबर डाइट लेंगे, उतना हमारी स्टमक के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात है। या अगर हम फूड्स ले रहे हैं हाई साल्ट एंड स्मोक्ड फूड, तो मेहरबानी करके वो लेना कम शुरू कीजिए। स्मोकिंग वगैरह
करते हैं उनसे कहना चाहूँगा स्टॉप स्मोकिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट बिकॉज दैट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द डिजीजेस, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो स्ट्रोक से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, स्मोकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर प्ले करता है। या चाहे जितनी भी लंग डिजीज़ है उसमें आप किसी हर जगह स्मोकिंग का देखेंगे। तो ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, यही मेरी मैसेज। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।